आइए सब अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान पिता है। हालेलुया। Can we all bow down their heads, hallelujah, as we are about to enter the state of worship, hallelujah. Before that, can we surrender our hearts to Him, hallelujah, because He's been full of goodness, hallelujah. He's a good Father to us, hallelujah. He's a good friend, hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सबको चलाने वाला, सबको बताने वाला, हर एक को हाथ पकड़कर आगे ले चलने वाला खिलता बिता है तू परमेश्वर। ओह परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए सब अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करें। आप शांत रूप में ना बैठे, हालेलुया, क्योंकि आपको पता है अंदर ही अंदर कि मेरे खूबियों की वजह से नहीं, मैं जो करता हूँ, मैं जो अच्छा काम करता हूँ, मेरे जो परिवार जो पूरा बहुत अच्छे से वो रहते हैं, हेल्दी है, उसकी वजह से नहीं आप इधर हो, लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का प्यार की वजह से आप इधर हो। हालेलुया। आप अंदर अंदर वो सच जानते हो कि मेरे खूबियों की वजह से नहीं, मेरे परिवार की वजह से नहीं, मुझे अच्छी जो नौकरी मिली उसकी वजह से नहीं, लेकिन खुदा जो है, जो हमारा प्रिय खुदा जो पिता है, वो हमें चलाता है हर एक जगह, हर एक स्थल में वो हमें चलाने वाला पिता है। हालेलुया। तो जब हम उसकी संगति में आते हैं, आइए हम उसके नाम की महिमा करेंगे। आइए अपने मुंह को खोले। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लॉर्ड, वी कम इनटू योर प्रेजेंस, वी हम्बल आवरसेल्व्स, लॉर्ड, वी हम्बल आवरसेल्व्स, लॉर्ड, I fully surrender myself to you, Lord. Lord, every part of my body, Lord, I fully surrender, Lord. Lord, I open the hearts, Lord, I open the doors of my heart, Lord. Lord, let you come in, Lord. Lord, I don't want the world to come in, I don't want the world to fill me in, but परमेश्वर आपके नाम की महिमा, परमेश्वर मैं अपने दिलों को खोलता हूँ। परमेश्वर, मुझे दुनियादारी नहीं, मुझे दुनिया के लोग जो करते हैं वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो आपने सिखाया है, जो आप करना के लिए हमें बोलते हो, वो करने में हमें मदद करना। परमेश्वर, आइए हम उसका एक प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु आपकी संगति में आते हैं। आप महान पिता हो, आप महान परमेश्वर हो, यीशु सबके आपके हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, हम अभी आपकी आराधना करने जा रहे हैं, और जब हम आपकी आराधना करेंगे परमेश्वर, आप दिलों को खोलना। परमेश्वर, दिलों की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी भार है, जो भी बोझ है, वो सब हटाने के लिए आपकी शांति, आपका छुटकारा, आपका अनुग्रह उनके जीवन में यीशु मंडराने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने भी लोग अभी आएंगे और जितने भी लोग अभी आए नहीं है, परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु, जब हम अभी आराधना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन बांटेंगे, परमेश्वर वो सारा जो हम कर रहे हैं वो आपकी सिर्फ नाम की महिमा के लिए, सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको ही जाता है। परमेश्वर, क्योंकि आप ही उसके योग्य हो, आप ही उसके योग्य हो। परमेश्वर, और कोई योग्य नहीं, कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट, कोई योग्य नहीं। परमेश्वर, सिर्फ सारा आदर, सारी महिमा, हमारा नाम नहीं परमेश्वर, सिर्फ आपका नाम हमेशा ऊंचा होता है। सबके आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने संभाला, आपने चलाया, आप आगे भी चलाओगे, इसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की, इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अभी जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, एक नया गाना है, वो कहता है सहारा मुझको चाहिए। सहारा मुझको चाहिए, तो संभालेगा, तो चलाएगा, तो हमेशा चलाने वाला खुदा है। जब मैं अपने रास्ते निकल पड़ा था, जब अपने रास्ते में निकल पड़ा था, जब मैं अपने जो भी मेरे मन के अंदर आता है वो मैं करते जा रहा था, तब भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा खुदा। तब भी तूने हमेशा मेरा हाथ डट कर पकड़े रहा, और हमेशा मुझे जब भी मैं गिर जाता हूँ तो उठाता है खुदा। हालेलुया। सब उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। उसकी स्तुति करे। हालेलुया। जब आप उसकी संगति में आए हो, उसकी संगति में आए हो उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। जब आप उसकी महिमा को पूर्ण रूप से महिमा करो, आधा आधा ना करें कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, मैं कुछ और सोचो, मेरे अंदर बोझ है, उसकी वजह से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर की महिमा करो। नहीं, जब आप परमेश्वर की संगति में आते हो, परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपनी जान दी। हालेलुया। उस क्रूस पर अपनी जान दी। हमसे इतना प्रेम करता था। हालेलुया। हम
हमसे इतना प्रेम करता, हमने उन्हें पहले नहीं ढूंढा, लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले ढूंढा। थैंक यू जीसस। ओह परमेश्वर आपके नाम की महिमा, परमेश्वर आपके नाम की महिमा। सदाराम तेरा बखूर। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कितने लोग सहारा चाहिए? सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे
कोई, वो तू ही है खुदा। हालेलुया। मुझे संभाल, मैं गिरा। कितने लोग अपने दिल में हाथ रख के कह सकते हैं परमेश्वर बहुत कठिनाई है, कभी कभी ऐसा लगता है परमेश्वर मैं हट जाऊं, मैं पीछे पीछे हो जाऊं। कभी कभी ऐसा लगता है सबके पास सब कुछ है लेकिन परमेश्वर, मेरे पास कोई कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब हो जाए, जब कोई कठिनाई आए, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुझे संभाल। अगर तू गिरता है तो मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो सहारा देने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा खुदा नहीं है कि पहले आपके साथ रहा फिर बाद में आपके साथ नहीं रहेगा। वो ऐसा खुदा है आज से लेके अंत तक, जब शुरुआत से लेके आखिरी तक आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। आपके माता पिता कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, आपके दोस्त कह सकते हैं हम नहीं आ सकते, हम आपके लिए नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने जब से तेरा नाम लिया है, तो जब से माँ की कोख में था तब से मैं तुझे जानता हूँ, तब से मैंने तुझे संभाल रखा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गाना गाएंगे। ये गाना कहता है तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। हालेलुया। हमारा राजा खुदा है। हालेलुया। तो ये ऐसे जाता है, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। कितने लोग कह सकते हैं तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी में ऐसा काम कर गए और राजा बन गए, जीवन में ऐसा हमारा काम कर गए कि हमेशा हमारा राजा बन गए। आइए हम वो गाना गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। पाप मेरे श्राप मेरे
महिमा है। हालेलुया। आइए अब एक और गाना गा के उसकी महिमा करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया पापों से, पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया शैतान की चाल से। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं अगर यीशु मसीह ना होते, अगर परमेश्वर ना होते तो अभी भी हम उस जिंदगी में जी रहे होते, पाप से दबे हुए, हमेशा गिरे हुए। हालेलुया। जैसे दुनिया अभी जा रही है सिर्फ पाप के अंदर ही जा रही है, लेकिन हम यीशु मसीह ने हमें चुना है। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। बचाया है
अब हम नहीं डरेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, अब हम ना डरेंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु साथ, शैतान के साथ हम हमेशा लड़ेंगे क्योंकि यीशु के नाम से। हालेलुया, एक और गीत गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। ये गीत कहता है, चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से। हालेलुया, कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मेरे दिल से जो हर एक बात, जो हर एक सोच, जो हर एक चीज मैं करता हूँ परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा करने के लिए, सिर्फ आपको दर्शाता है। अगर मैं बाहर जाऊँ अपने दोस्तों के साथ, अगर मैं बाहर जाऊँ अपने मित्रों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, परमेश्वर जहाँ भी मैं कुछ भी बर्ताव करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ परमेश्वर, सिर्फ आपके नाम की महिमा, सिर्फ आपको दर्शाए परमेश्वर। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है
of peace, oh Father God. King of kings, oh Father God, Lord of lords. Oh Father God, you are Jehovah Jireh, oh Father God. You are Jehovah Rapha, oh Father God. You are Jehovah Nissi, oh Father God. You are Jehovah Chidkenu, oh Father God. Father, we thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you for your presence in this place, oh Father God. Father, as your word says, when two or three are gathered in your presence, oh Father God, your presence is already there, oh Father God. Father, we are in your presence, oh Father God. Father, we thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Father, we humble down before your presence, oh Father God. Thank you for this time of worship, oh Father God. Father, as we go to continue to your word, oh Father God, you speak to us, oh Lord. Father, you speak to us, oh Father God. Holy Spirit, let us be attentive to your voice, oh Father God. Holy Spirit, let us be attentive to your voice, oh Father God. Let there not be any distractions, oh Father God. Every distractions we bring it in the name of Jesus, oh Father God. Father, let us be attentive to your voice, oh Father God. Holy Spirit, speak to each and everyone sitting in this place, oh Father God. Whatever their needs are, oh Father God, you speak to it in the name of Jesus, oh Lord. Lord, we are in your presence, oh Father God. Continue to minister to us, oh Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, we give you all the glory, oh Father God. Continue to minister to us, oh Father God. We give you all the glory and honor, oh Lord. In your mighty name I pray, oh Father God. Amen. Amen. Children, if you want to come. बच्चे आगे आ जाए. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. Romans 5:1. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on understanding. Proverbs 3:5. Look, I have given you authority over all the power of the enemy. You can walk among snakes and scorpions, and you will crush them. You will not get injured. Luke 10:19. Psalms 119, 105. Your word is a lamp to my feet, a light and a light to my path. Psalms chapter 3, verse 4. I cry out to God my voice, and he hears me from his holy hill. Genesis verse 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Joshua 24.
T. 15. And as for me in my house, it will serve me, Lord. We will serve the Lord. Rejoice in the Lord. Always rejoice. Mommy, if you can pray for the kids. Pray for the kids. सब शक्तिमान खुदा खुदा आपका शुक्र करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा हर एक चीज़ के लिए जो आपकी तरफ से मुहैया की गई है खुदा, हमारी फैमिली के लिए खुदा, हमारे फ्रेंड्स के लिए हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ से दी गई है खुदा, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशली खुदा हम इन बच्चों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, जैसे खुदा ये वर्ड खुदा हम सीख रहे हैं खुदा का, जब ये बड़े हो खुदा ये वर्ड उनके दिलों में रहे खुदा, और वर्ड्स पे खुदा वो ओबीडियंट रहे खुदा, इनके पेरेंट्स को ब्लेस करते हैं खुदा, जो ये ज़िंदगी में खुदा करने जा रहे हैं उस चीज़ को ब्लेस करते हैं, हर तरीके से खुदा आप संभाल के रखें खुदा, आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं, आपके मीठे और प्रिय नाम में। Kids sit in. Praise the Lord. जय मसीह की। God is good परमेश्वर भला है all the time. हमेशा। Just some announcement और कुछ अनाउंसमेंट for Good Friday service. और गुड फ्राइडे सर्विस के लिए, It will be at 10:30 a.m. in Faith Christian Fellowship. और वो 10:30 बजे होगा इधर, 8:30 a.m. we have a prayer walk, और 8:30 बजे एक प्रेयर वॉक है, and 10:30 a.m. we have the Good Friday और service. 10:30 बजे इधर एक सर्विस। And for Easter Sunday or Resurrection Sunday, the service is at 10:30 as well. और ईस्टर संडे वो सर्विस इधर है, और वो 10:30 है। If you are looking to come to any church and join, you guys are free to come. और अगर आप देख रहे हो किसी कलीसिया में जाने के लिए, तो आप इधर आ सकते हैं। Amen. आमेन। So today we have a special speaker with us. आज एक स्पेशल स्पीकर है हमारे बीच में, Sister Ruth will be speaking with us today. और सिस्टर रूथ हमारे बीच में बोलेंगे, So I give the rest of the time to Ruth. और मैं उनको बाकी टाइम देना चाहूँगा। Praise the Lord. जय मसीह की। Praise God. जय मसीह की। I'm not seeing smiling faces. मैं किसी के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं देख रहा। I'm not any special. मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, We all are special. हम सब स्पेशल हैं। Amen. आमेन। So today, as whatever the Holy Spirit has told to me, और आज जितने भी पवित्र आत्मा ने मुझे बताए हैं, we will be learning. और हम वो पढ़ेंगे, Even I will be learning. और मैं भी पढ़ूंगा। So before we begin in the word, और वर्ड में जाने से पहले let's begin with the prayer. आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, we really want to enjoy your presence, Lord. परमेश्वर हम आपकी महिमा चाहते हैं परमेश्वर। It is such a joy, Lord, to be with you always. आपकी संगति में आना बहुत ही अच्छा लगता है परमेश्वर। As we saw the joy in the children, Lord, परमेश्वर जैसे हमने वो खुशी देखा बच्चों पे, I pray that we, everyone, be like them, Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब वैसे बने। As we are going to hear from you, Lord, और आज हम जब आपसे सुनने जा रहे हैं, I pray, Lord, open our spiritual eyes, ears, and heart, oh Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो अंदरूनी आंखें और खोल दे। What you have desired to speak to us, Lord, you speak to us, Lord. परमेश्वर जो आपकी इच्छा है हमसे बात करने के लिए वैसे बात कर। Whatever is only from you, let it come in the name of Jesus. सिर्फ आपसे जो है यीशु मसीह के नाम से हमारे अंदर आने के लिए, I give everyone, oh Lord. मैं सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। Whoever is not even able to make it today, Lord, we bless them in the name of Jesus. परमेश्वर जो आए नहीं है इधर, यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें अनुग्रह करते प्रार्थना करते We surrender everyone and ask this prayer in the mighty name of Jesus. हैं, और हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। Amen. आमीन। Praise God. प्रेज़ गॉड। So today I just want to take you all to something very different. और मैं आज आपको एक बहुत अलग चीज में ले जाना चाहता हूँ। I think Pastor Roshan has really framed that ground already since last 3 weeks. और जो पास्टर रोशन ने पहले ही वो एक ग्राउंड फ्रेम कर दिया है उसके लिए। He was just
telling about love all these 3 weeks. और उन्होंने 3 पूरे हफ्ते उन्हें प्यार के बारे में बताया। And the definition of love to me is nothing but Jesus. और हम जो डेफिनेशन जो अर्थ है प्यार का वो सिर्फ यीशु मसीह है। There is a verse in the Bible. और वो एक वर्स है बाइबल में, If you do anything, अगर आप कुछ करते हो you do with love. आप प्यार से करते हो। To me, that is you do with Jesus. और मेरे लिए वो है तुम यीशु मसीह के साथ करते हो। Today, you all want a very nice key where you can get that authority. और आज वो जो अधिकार जो पाना चाहते हो, Who want it? और कौन अधिकार पाना चाहता है? From today onwards, you will change. और आज से आप बदले जाओगे The atmosphere will change. और जो आपका एटमॉस्फेयर वो चेंज हो जाएगा The realms will change. और जो रेलम चेंज हो जाएगी। You want to walk like that? आप चलना चाहते हो वैसे, Hanok walked like that. और हानोक वैसे चला था, Everyone who was with Jesus walked like that. और जो यीशु मसीह के साथ था वैसे चला था। And if we are connected today with Him, और अगर हम उससे संबंधित हैं तो we will also walk like them. हम वैसे ही चलेंगे। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? I don't want like that. I want the interaction. मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं आपसे भी बात सुनना चाहता हूँ। Because I am learning as well and I want together we learn today. और मैं भी पढ़ रहा हूँ और तो आप भी पढ़े मेरे साथ। So as I was meditating on the word, मैं जब वो वचन से गुजर रहा था this was first Lord spoke to me. और पहले मुझे परमेश्वर ने मुझे बताया, God is speaking to me about authority. और परमेश्वर ने मुझे अधिकार के बारे में बताया। So if you read from the word, can I see everyone's Bible? क्या मैं सबका बाइबल देख सकता हूँ? Can I see everyone's? Thank you, Sima. Thank you. सबका बाइबल हाथों में पकड़ So लिया। I just want to encourage everyone. From next week, let's not carry our phone. Mas- We'll carry our mobile. Okay? Yes. Amen. I want everyone to carry your Bible. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगली बार से आप जरूर अपना बाइबल जरूर अपने पास रखें। I know you feel light by this, मुझे पता है कि आप फोन से जल्दी कर but we सकते will हो, become light like that. कि हम वैसे ही आसानी से हो जाएंगे। I don't want this light. मुझे ये आसानी से नहीं होना, I want this light. लेकिन परमेश्वर के वचन से होना। So next week, I think whoever will get mobile, Roshan can collect their mobiles and get some offerings. Amen. और जो भी मोबाइल लेंगे उनको लेके आप एक ऑफरिंग ले। I think nobody has brushed teeth today. मुझे लगता है कि किसी ने ब्रश नहीं किया आज। You're not showing your teeth. Rejoice, as Daniel said, rejoice in the Lord. यीशु मसीह की संगति में खुशी मनाएं। Today I just want to tell you, leave everything burden. Your job, your work, your education, everything leave it aside. आपके जो भी बोझ है, आपका काम, आपका जो पढ़ाई, वो सब पीछे छोड़ दो। And I'll give you today an important key which you will carry the God's presence. और मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूँ जिससे आप यीशु मसीह का अधिकार पाएंगे। Okay, so when we are reading Genesis, it's a beautiful book where we see about God's nature. जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वो एक बहुत अच्छा किताब है और हम यीशु मसीह के जो नेचर है उसके बारे में पढ़ते हैं। So when we see that God had created everything, you know, like day, light, moon, sun, stars, earth, heaven, firmament of heaven, everything He created. हम देखते हैं कि यीशु मसीह गॉड मतलब जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जो पृथ्वी, आकाश, भूमि सब कुछ। When He created, have you noticed there? Every time He said, "It is good, it is good, it is good." और जब आप अगर वो देखें तो जब सब कुछ बनाया तो उस आखिर में कहते हैं कि वो अच्छा है, वो अच्छा है। Have you noticed when He created you and me? और क्या आपने नोटिस किया कि जब उनने हमें और आपको बनाया He said, "Very good." और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है। Why? क्यों? Because He created you in His own image. क्योंकि उनने अपने जो चित्र से आपको बनाया। Can you feel that? You know, He's creating in His own image. क्या वो महसूस कर सकते हो उनके हिसाब से आपको बनाया? So He is called that my children. तभी हम उनके बेटे हैं। Have you see when you are carrying a baby, when you see that you have the same features? Oh, mine is looking like my nose. It's looking like your eyes. It's like your tongue. It's like you. Have you seen that features? क्या आप अपने जब बच्चे को लेते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे आपके जो स्वभाव या कुछ ना कुछ है तो मैच करती है। Similarly, when God framed you in your mother's womb, जब परमेश्वर ने आपको माँ की कोख में रखा, He also will see, oh, my child is like me. He will walk like me. He will talk like me. He will hear like me. He will do everything according to me. तो परमेश्वर वो ही चाहता है कि वो मेरी तरह बात करे, वो मेरी तरह सोचे, वो मेरी तरह चले। So when you see that when He did everything in His own image, और आप जब देखते हो कि सब कुछ उसने अपने हिसाब से बनाया, what did He do? He took rest. और उसके बाद उन्होंने क्या रेस्ट लिया? So why did He take rest then? और उसके बाद उन्होंने आराम क्यों किया?
He could have done something more, like what he has given the responsibilities for us. He could have done it in 1 second. और वो और भी कुछ कर सकते थे, जैसे उन्हें हमें जिम्मेदारी दी, But why he took rest? लेकिन क्यों उन्हें आराम किया? Because he wanted that works to be done through his children. क्योंकि वो अपना काम चाहते थे। How happy you feel when you see your children carrying your work. और कितना खुश होते हो जब आपके बच्चे आपको ही देख के वो करते हैं। I feel really happy when smallest of the smallest work they do, I feel happy. और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं मेरे लिए। Similarly, how happy he will become when you carry his works. और वैसी तरह परमेश्वर कितना खुश होगा जब आप उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। So if you open your Bible अगर आप अपने बाइबल को खोलें to Genesis chapter 1 verse 26. उत्पत्ति 1:26 में, So can you open your word to Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. क्या आप खोल सकते हैं 1:26? So here we see about God's dominion, like he has given that dominion to you. और इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. और फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी, पशुओं और पृथ्वी और हर रेंगने वाले पर अधिकार रखें। So God created man in his own image. और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, In the image of God he created him, और अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, male and female. और दोनों जो मेल एंड फीमेल। Then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. और परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया और बोला कि आप मल्टीप्लाई हो जाए Fill the earth and subdue it. और धरती को भर दे और अधिकार पा ले, Have dominion over the fish of the sea, और वो पशु पक्षियों, over the birds of the air, पशुओं and over every living thing that moves on the earth. और सारे पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले पर अधिकार रखें। So I'm seeing here God has given you that authority of the dominion. और मैं इधर देख सकता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है। So how blessed it is that He has given that key in your hand. और कितना अनुग्रहकारी है हम जो परमेश्वर ने वैसा आपको दिया है। When you see David, जब आप दाऊद को देखते he हो, was so small boy. वो बहुत ही छोटा लड़का था He was just taking his sheep. और वो अपने भेड़ों को चरा रहा था। And when the difficulties came, और जब बहुत मुश्किलें आए he तो used to sing to the Lord. और वो परमेश्वर के ओर से गाता था, So loving worship he could sing to Lord. और वो बहुत ही अनुग्रहकारी आराधना करता था। He could tell Lord, you are my protector. और वो कहते थे कि परमेश्वर तू मेरा बचाने वाला है, You will keep me like an apple of your और तू eye. मुझे आंखों की पुतली की तरह संभालता है। Oh my God, that's such a blessing thing when we hear it. और कितना अनुग्रहकारी जब वो सुनते हैं तो। Can you take something and poke in your eye now? क्या आप कुछ लेके अपने आंखों में डाल सकते हैं? Can you try? आप ट्राई करें अभी? Can you try? क्या आप ट्राई करेंगे? Can you try? क्या आप ट्राई करेंगे? Can you try? क्या आप ट्राई करेंगे? If you, what will happen? क्या होगा जब आप ऐसे करते You'll हो? at least blink your eye, और कम से कम आप वो ब्लिंक करेंगे, but you'll not put in your eye. लेकिन आप नहीं ऐसा करेंगे। But enemy is waiting to put in our eyes. लेकिन जो हमारा जो शत्रु है वो इंतजार कर रहा है करने के लिए, But God is watching you like an apple's eye. लेकिन परमेश्वर हमें अपने आंखों की पुतली की तरह देखता है। Everyone you're sitting today is very precious. और जितने भी लोग इधर बैठे हैं बहुत ही खास हैं। You are so dear. आप बहुत ही प्रिय You are हैं, so precious. आप बहुत ही खास हैं। There is no partiality. कोई ऐसी पार्शियलिटी नहीं है, Everyone is equal. सब एक समान है। When God has given you that authority, why you are not using that authority? जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? We see in John chapter 15, हम देखते हैं कि यूहन्ना 15, abide in me और मेरे पे हो ले and my words abide in you. और मेरा वचन तेरे पे होगा। Word is nothing but a living sword. और जो वचन है वो और कुछ नहीं लेकिन जो जीवता एक तलवार है। Why we need to use the word? हमें क्यों वचन का इस्तेमाल करना चाहिए? Because we are in the dark world. क्योंकि हम एक बहुत ही डार्क वर्ल्ड में हैं, अंधकार दुनिया में। We can see there are different world here. Like we are in physical world now, हम देख सकते हैं कि काफी अलग अलग दुनिया है। अभी हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं and there is a realm here. और एक अलग दुनिया है, There realm is है, there is a spiritual realm, और एक आत्मिक realm है, and there is a dark
realm. और एक अंधकार का realm है। The more you spend time with Lord, और जब आप परमेश्वर से और रिश्ता बनाते हो, the more you meditate in the word, जब आप और वचन पढ़ते हो, God will show you very clearly. और परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छे रूप से दिखाएगा। That is the reason we need this word. और तब भी हमें ये वचन चाहिए Meditate it day and night. और इसको पढ़े रात और दिन। Many times I could ask myself question, how Lord, how it is possible to meditate day and night? मैं हमेशा परमेश्वर से एक सवाल पूछता हूँ, दिन और रात हम कैसे पढ़ेंगे इसे? God spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे एक बात किया Inscribe the words in your heart. और वो कहता है कि ये वचन अपने दिल में कर ले। David said, like David put everything in the tablet of his heart, और जैसे दाऊद ने किया, सारा वचन अपने हृदय में डाल दिया and he became a man after God's own heart. और वो एक मनुष्य बने परमेश्वर के हृदय के अनुसार। It's not that you all are not. और ये नहीं कि आप ऐसा नहीं हो। More than David, he has given you his own son. और दाऊद से ज्यादा अपना प्रिय पुत्र आपको दिया है। He has given, as today I saw the verse which Joshua said to Luke 10:19. और जैसे जोशुआ ने आज कहा लूक 10:19, I have given the authority for you. मैं तुम्हें वो अधिकार दिया है। You see in the Old Testament, he gave dominion authority over every word. और अगर आप पुराने नियम में देखें तो उन्हें अधिकार, सारे अधिकार दिए हैं। Now I am coming into deeper things. और मैं अभी बहुत गहरी वाली बात में आ रहा हूँ। Old Testament and New Testament are not different. और जो पुराना नियम नया नियम बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। But New Testament is a new covenant. और जो नया नियम है वो एक नया आशा है It's going deeper and deeper. और वो गहरा और गहरा जाते जा रहा है। Someone will murder in the Old Testament. और अगर कोई खून करता है पुराने नियम में, Right then the judgment takes place. और उसी समय उनका जो अंत होता है। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में, if even I gossip something of Bobby, लेकिन अगर मैं बॉबी भाई के कुछ ऐसे गलत कहता हूँ I tell something of Bobby to Joshua, और मैं कुछ गलत उनके बारे में मुझसे कहते I हैं, already murdered. मैं पहले से ही मैंने उनका खून कर दिया। Today, if you all are sitting here, I don't want a normal Christian. I just want a deep child of God. और अगर आप ऐसे बैठे हो तो मुझे कोई नॉर्मल विश्वास ही नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर के जो प्रिय पुत्र, Only 11 disciples were there, but they were close to Jesus. सिर्फ 11 जो डिसाइपल्स थे, लेकिन वो बहुत करीब थे परमेश्वर से। You may count today, these chairs are empty here. आप अगर देखो तो कुछ काफी चेहरा खाली है। But anybody, last week Roshan said, why you all are sitting in the last, are you sitting and praying for the chairs to be filled? जैसे पास्टर रोशन ने पिछले हफ्ते कहा था कि आप आखिरी में क्यों बैठे हैं, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं आखिरी में बैठ के आगे चेयर भरने के लिए? Yes, that is the burden what Roshan and everyone should carry that. और वही बोझ वो पास्टर रोशन हम सबको लेना चाहिए। And today I'm going to tell that authority for you. और मैं वही अधिकार आपको बताना चाहता हूँ। If you abide in me अगर आप मेरे पे होले and my words abide in you, और मेरा वचन आप में होले, ask anything, आप कुछ भी पूछे I will give you. और मैं तुम्हें दूंगा। That is the reason we see Jehoshaphat in the Old Testament. Actually, I have lot of references to give, actually, but there is limitation of my time, and I want to finish the context what Holy Spirit has told to give you all. और अगर हम राजा ये मेरे पास काफी सारे ऐसे वचन हैं जो आपको देना चाहता हूँ, लेकिन टाइम के कमी होने की वजह से नहीं दे पा रहा। So if you see Jehoshaphat, अगर आप यहोशापात को देखें तो I always like Jehoshaphat. मुझे यहोशापात बहुत पसंद है। He was of Judah. वो जुदा ट्राइब का था It is a small tribe, और वो बहुत छोटा ट्राइब है। but yet when he came to know the big army is coming against him, जब उनको पता चला एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है, he got the fear actually, वो डरे। and that's a natural fear. और वो एक जो असली डर है। It's not that if we are so close to God, we will not get fear. We will get fear. और ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के करीब होते हो आपको डर नहीं होगा, But there are always different kinds of fear. लेकिन हमेशा अलग अलग डर होते हैं। Godly fear and worldly fear. और जो परमेश्वर का डर और जो दुनिया का डर, Which one do you carry today? लेकिन आप किसको लेके चलते हैं? If you carry the worldly fear, अगर आप वो दुनियादारी के डर जाते हो, you cannot use the spiritual authority. आप वो आत्मिक आपके जो अधिकार नहीं संभाल But सकते। if you carry godly fear, लेकिन आप अगर परमेश्वर का डर रखते हो, you can do everything as written in the word of God. और जैसे परमेश्वर वचन में लिखा है वैसे सब कुछ आप कर सकते हैं। So when Jehoshaphat saw the big army coming against him, जब यहोशापात ने देखा कि बड़ी सेना आ रही है, he got fear. उनको डर लगा, But what he did, लेकिन उन्हें क्या किया? he gathered everyone. उन्हें सबको बुलाया He told, "Come, let's fast." और उन्हें बोला कि आए हम फास्ट करेंगे। In fast, what he did, और वो फास्टिंग में उन्हें क्या किया? he thanked the Lord. उनने परमेश्वर का धन्यवाद किया, Thank the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद किया। Nothing you will get. Just start thanking God. और कुछ नहीं मिल रहा फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। You get any biggest disappointment in your life?
और अगर आपको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, any mountain it might be. कोई भी बड़ा पहाड़ होगा, When word of God has said, if you believe and pray in faith, even the mountain can be moved. क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है अगर आप विश्वास करके प्रार्थना करते हो पहाड़ भी हट जाएगा। If there is a mountain of depression today, अगर वो पहाड़ डिप्रेशन का है आपके अंदर, if there is a mountain of separation today, अगर वो अलग होने का जो पहाड़ है आपके अंदर, you have any heaviness in your heart today, अगर कोई भी बोझ है आपके हृदय के अंदर, if you use that spiritual authority, अगर आप वो जो आत्मिक अधिकार इस्तेमाल करें, you can definitely win it. आप जरूर जीत सकते हो, You can win it. आप जरूर जीत सकते हो। So when Jehoshaphat gathered everyone, he only thanked the Lord. और यहोशप्पत ने जब सबको बुलाया, उनने सिर्फ परमेश्वर की महिमा की। He has not yet won the battle. उनने जीता नहीं वो जो बैटल है। Everybody is wondering what is he doing? और सब कोई सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है। Everyone is thinking there is an army coming. Come on, we have to get in the battlefield. और सब कोई सोच रहे थे कि अभी बड़ी सेना युद्ध करने आ रही है, हमें जाना पड़ेगा। But he is declaring a fast. लेकिन उनने बोला कि हम फास्टिंग करेंगे। Many times we see fasting. हम बहुत बार देखते हैं फास्टिंग। Many times we see about prayer. हम बहुत बार देखते हैं प्रार्थना के बारे में। Many times we see the meditation of word. हम बहुत बार देखते हैं कि वचन पढ़ो। Many times we see the worship. हम बहुत बार परमेश्वर की आराधना करते हैं। These are all the armors we need to carry. और ये सब एक जो आर्मर है जो हमें पहनना है। So when God has made you in His own image, जब परमेश्वर ने आपके उनके स्वरूप के नाम से बनाया, He has called you an apple of His eye. और आपको उसके आंखों की पुतली बोला, You need to follow according to the word. और वैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। So when you will do that, और जब आप वो करेंगे, you will have that intimate relationship with your Abba Father. और वही जो आत्मिक जो बहुत पर्सनल रिलेशनशिप आपके होगा। Every second, it's like how we meditate. Any one thing, if anything is coming, take the word, declare the word upon your children, your family, everything is okay. But today, I want to tell something else. और हर सेकंड अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है आपके बच्चों के ऊपर, कोई भी ऐसी दिक्कत आ रहा है, तो ये वचन अपने बच्चों पे, अपने जो दोस्तों पे, अपने आप में बोलें। This is all a comfortable position. और ये सब बहुत ही कंफर्टेबल जो आप बैठे हुए हैं। But today I want you to come out of your comfortable position. लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप वो कंफर्ट जोन से बाहर आए। Are you carrying that burden? क्या आप वो बोझ लेके चल रहे हो? Are you really carrying His burden? क्या आप जरूर उसके जो परमेश्वर का जो बोझ लेके चल रहे हो? If you see the word, why it's stressing upon everyone. If you see Nehemiah, if you see Joshua, if you see Jehoshaphat, so many in the Bible, why they are mentioned about them? अगर आप देखेंगे वो बाइबल में काफी सारे लोग, नेहमिया, जोशुआ, जहोशुआ, उनके बारे में ऐसे क्यों कहा गया है? Why? क्यों? Have you ever thought about it? क्या आप कभी सोचे हो कि ऐसा क्यों कहा गया है उनके बारे में? They carried with a passion. वो पूरे अच्छी तरीके से उन्हें कैरी किया। They have a burden. उनके अंदर बोझ था। They have that burden that I have to do my Father's will. और उनके अंदर एक बोझ था कि मुझे जरूर अपना जो परमेश्वर की इच्छा करना है। So always I always tell about prayer. Prayer is like my breath for me. और मैं हमेशा प्रार्थना के बारे में कहता हूँ, तो प्रार्थना जो है हमारे स्वास्थ्य के अनुसार होना चाहिए। Since 2023, when God spoke to me on pruning, after that, right, He started on the relationship and prayer, which is not stopped till today. और 2023 में वो जो कटनी जो हमें काटते हैं और जो बनाते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बात किया प्रार्थना और उसके जीवन के बारे में। Pray. Every time that Holy Spirit will give that whisper in my ear. Pray. और हमेशा पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऐसे बोलता कि प्रार्थना करें। It's not religious way I'm telling today. और मैं ऐसे रिलीजियस वे में नहीं कर रहा कि प्रार्थना You करें। have to get up today from your comfortable position. आपके कंफर्ट जोन से आज आपको बाहर आना ही पड़ेगा। You all have to get up. आपको आना ही पड़ेगा। If today Holy Spirit is reminding you something or putting some burden in you, you need to get up from your place. अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ बात कर रहा है, आपके अंदर कुछ बोझ डाल रहा है, तो आपको उठना ही पड़ेगा। How many days you all are thinking to just be, okay, my family, my children, okay, I will do my work and I will only be blessed. Only if you all are thinking, then this is, you are a lukewarm Christians. और अगर आप सिर्फ सोचते हो कि मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, तो अगर आप हमेशा ऐसे सोचते हो तो आप वो विश्वासी पूरी तरह नहीं बने। Can I ask you, when was the last time you prayed for someone's salvation? Or can I ask you, when did you take a fast for someone's health? Or can I ask you, when did you do a fast for someone's broken life? Can you tell me? Can I see anyone's hand, including me?
क्या मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि कब आपने किसी और के लिए प्रार्थना किया है, उनके उद्धार करने के लिए, उनका जो विश्वास और बढ़ने के लिए? I'm happy, brother. I'm really happy. और मैं बहुत ही खुश हूँ। This is the burden you need to carry. और यही बोझ है जो आपको हमेशा अपने होद में लेना है। When you carry this burden, जब आप वो बोझ को लेते हो, God will give that purpose for you in your life. और परमेश्वर तभी आपको वो जो इच्छा देगा। It's not that every time Roshan should tell that, do this, do this. No, it should come out of your zeal. और हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि पास्टर रोशन कहते हैं कि आप ये करें, आपके अंदर से वो आना चाहिए। Zeal for the house of Lord. और वो परमेश्वर के जो ज़ील है, जो अंदर से आना चाहिए। When you see Nehemiah, जब आप नेहमिया को देखते हो, you know all about Nehemiah's story. अगर आप सबको पता है नेहमिया के बारे में, He was a cupbearer. He used to do the wine and taste it before giving to the king. और वो राजा को वो जो Draksh, wine. वाइन देने से पहले उनको चख के बताते थे। So he was in a position in the governing authority. और वो एक राजा को उस समय वो उसके अंदर काम करते थे। But when Nehemiah sitting in that palace, he heard about the falling of the walls of Israel. और जब महल में बैठ के नेहमिया ने सुना कि वो जो इज़राइल के जो दीवार गिर रहे हैं, If you go home and read Nehemiah chapter 1, अगर आप घर जाके पढ़े नेहमिया जो ये पहली किताब, you'll see how did he pray. और उन्हें आप देखें कि उन्हें प्रार्थना कैसे की थी। He prayed so fervently. उन्हें प्रार्थना इतने विश्वास के द्वारा की थी, He prayed so fervently उन्हें प्रार्थना इतने विश्वास के द्वारा की थी, that even when he asked king, right, he got everything in his control. और जब उन्हें उस राजा से पूछा तो सब कुछ उनके अंडर आ गया। He wanted to go to the Judah, और वो जुदा में जाना चाहते थे, and he wanted that permission to enter the gates. और वो जो गेट के अंदर जाने का परमिशन चाहते थे। King not only gave permission but sent horsemen and protection, everything he sent. जो राजा ने उनको परमिशन ही नहीं दिया, लेकिन सबको उनके पीछे ऐसे भेज दिया। I just don't want to go in this, but I want to give you something practical inside today. If you are sleeping, can I hear an amen? अब अगर आप सो रहे हो तो क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Can I hear an amen? If you are sleeping, क्या सो रहे हो तो आमीन सुन सकता हूँ? I got it. Now everyone is awake. Okay. अब मुझे पता चल गया इसकी सब जगह हूँ। Please be alert to the word of God. और आप जो परमेश्वर का वचन है उसमें ध्यान दें। You know what you pray in your room? और आपको पता है कि आप जो रूम में प्रार्थना करते हैं, Praying is the first ministry. और जो प्रार्थना करना सबसे पहले सेवकाई है, Praying is the first ministry. और जो प्रार्थना करना सबसे पहले सेवकाई You है। do anything, अगर आप कुछ भी करते हो, you can win many battles. आप बहुत युद्ध जीत सकते हो। Can I show something who has done in the world like that? क्या मैं दिखा सकता हूँ कि इसने ऐसा किया है? I know I have shared a lot on prayers. Last time I shared about Paul Yangicho. Today I'm going to share about John Hyde. और मैंने ऐसे काफी लोगों के बारे में बताया। पिछली बार मैंने पॉल योंगचो के बारे में बताया था, अभी मैं जॉन राइट के बारे में बता रहा हूँ। You know about Punjab? आपको पता है पंजाब के बारे में? You all know about Punjab. आप सबको पता है पंजाब के बारे में? Have you any time thought why the Christianity is growing so much rapid there? आपको पता है क्यों पंजाब में जो मसीह जो परिवार बढ़ते जा रहा है? I was just thinking, I was even asking for some of them. और मैं ऐसे सोच रहा था और मैं उनसे पूछ भी रहा था। When I started reading and knowing more about it, जब मैंने पढ़ना चालू किया और उनको और भी जानना चालू किया, many years back, और बहुत साल पहले, whoever have prayed there, और जितने लोगों ने उधर प्रार्थना किया we था, are seeing that ground even today. और वो जो नींव उन्होंने बनाई थी वो आज हम देख रहे हैं। If you see about John Hyde, अगर आप जॉन हाइड के बारे में he देखें, was an American missionary. और वो एक अमेरिकन मिशनरी थे, He was a small boy. और वो बहुत छोटे लड़के थे, He stumbled his words. He used to not speak properly. और वो अच्छे से बोल नहीं पाते He थे, was a timid boy. और वो थोड़े टिमिड थे, He used to never come in front. और हम कभी आगे नहीं आते थे, Everybody could mock him. और कोई भी उन्हें मींस उनको शर्म ऐसे करके चला जाता था, Everybody could tease him. और कोई भी उन्हें ऐसे चिढ़ा सकता था, But internally he had a heart of prayer. लेकिन अंदर उनके जो हृदय जो प्रार्थना करता था, He used to pray. वो हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। And one day when his sir was teaching about maps, और जब एक दिन जो उनके जो टीचर है उन्हें मैप के बारे में पढ़ा रहे थे, he was showing off India. अब वो इंडिया के बारे में उन्हें पढ़ा रहे थे, And when he was showing off India, he showed a small village. और जब वो इंडिया के बारे में पढ़ा रहे थे तो एक छोटा सा एक जो विलेज दिखाया, It was a tribal village. वो एक ट्राइबल विलेज, गोत्र विलेज था। So when John was thinking, his attention only draw to India. और जब जॉन को ऐसे बताया उसके बाद उसका हमेशा जो ध्यान इंडिया की तरफ जा रहा था,
After a while, he left and everyone left. He went back to home. और उसकी क्लास के बाद सब कुछ गए और वो घर चले गए। After many years, और बहुत साल बाद he was thinking about India. और वो इंडिया के बारे में सोच रहा था Holy Spirit reminded about India. और पवित्र आत्मा उसे भारत के बारे में बता रहा था। Then he thought, this is the time I need to step out from my comfortable position. और फिर उन्होंने सोचा अब से और आज से मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर आना He पड़ेगा। left his all positions. और उन्हें सारे अपने जो पोजीशन थे जो सब कुछ छोड़ दिया With difficulty, he had earned some degree. और बहुत ही मुश्किल से उन्हें एक डिग्री प्राप्त की थी He came. और उससे बाहर आ He गया। left everything. वो सब कुछ छोड़ दिया He started to see the heart for the lost. और वो जो खोए हुओं का हृदय देखने लगे। Anybody will think today, if any of your neighbors are not saved, do we have that heart today? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपके जो नेबर है अगर वो विश्वास में नहीं है तो वो हृदय जो खोए हुए का हृदय आपके अंदर है? He was just going in the ship और वो ऐसे जो शिप में जा रहे थे and he was shocked to see something written from his friend. और वो बहुत ही मीन्स चकित हो गए जब उनके जो फ्रेंड ने कुछ ऐसे लिखा उनके He लिए। was not even sure that he was deaf. और उनको ये भी मीन्स पता नहीं था कि वो क्या बोलते सुन नहीं सकते He had a partial deafness in 1 year. और वो आधा सुन नहीं सकते थे। So he was thinking, what will I do now? Stumbling words, deafness. और वो सोच रहा था मैं क्या करूंगा, मैं बोल अच्छे से नहीं पाता, मैं सुन अच्छे से नहीं पाता। And he went to India. और वो इंडिया चले गए Unknown languages. और कुछ नहीं पता उन्हें कैसे बोलना He है don't know anybody there. और कोई नहीं जानता था उन्हें, No comfort there. कुछ कंफर्ट नहीं, He went. लेकिन वो फिर भी He told, गए। I got a mission, I got a purpose, I will go. उनको पता था कि उनका एक मिशन है, उनका एक जो इच्छा है वो जाना है उनको। He went and started praying. उनने गए और उन्हें प्रार्थना करना शुरू किया। When he started seeing the people who are lost, जब उन्हें देखा कि जो लोग खोए हुए हैं उनको देखा, people who were drinking, जो लोग पी रहे थे, people who were going in wrong ways, जो लोग गलत रास्ते में जा रहे थे, wrong relations, गलत रिलेशन में, so many things he saw. बहुत सारी चीजें उन्हें देखा, It hurted him. उनको बहुत बुरा लगा। He used to just go in his room. वो बस अपने रूम में जाते He थे, used to cry and pray to Lord. वो बहुत रोते थे और प्रार्थना करते थे। He used to tell one thing, वो एक जरूर बात कहते थे, Lord, I want one soul, lest not I'll die. परमेश्वर मुझे एक कम से कम एक सोल चाहिए था मरने से पहले। I want one soul and if not I'm gonna die. परमेश्वर मुझे एक जो आत्मा चाहिए लेकिन नहीं तो मैं मर जाऊंगा। This was the passion, hunger he had. और यही था जो भूख उसके अंदर था। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Many told him he's a lazy missionary. काफी लोगों ने बोला कि वो आलसी है बहुत He's just sitting in a room. और वो एक रूम में बैठा हुआ He's है hiding in his room. और वो छुप रहा है अपने रूम Many में। mocked him, even so many believers mocked him. काफी लोगों ने, काफी विश्वासियों ने उनका मजाक उड़ाया, But he was just in the room, praying day and night, day and night, day and night. लेकिन अपने रूम में हमेशा वो रात दिन प्रार्थना कर रहे थे। He was so much into prayer, वो इतना प्रार्थना करते थे, sometimes he could forget his meals. कभी कभी वो खाना खाना भूल जाते थे He could not see what's going on. और वो देख भी नहीं थे क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में। But he could go on his knees वो अपने घुटनों में जाते थे and tell, I want that soul, Lord. और I वो- want that soul. और वो प्रार्थना करते, मुझे वो आत्मा चाहिए परमेश्वर, मुझे वो आत्मा चाहिए। How many are suffering today? और कितने लोग ऐसे सफर हो रहे हैं How many are carrying that burden today? और कितने लोग वो बोझ अपने अंदर ले रहे हैं। You know what he did? क्या आपको पता है उन्होंने क्या He took किया? it as a challenge. और उन्होंने एक जो चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। He took this, I want one soul now, and when God started giving him one soul, he was not stopped. Our God is not a God of limitation, my friend. और परमेश्वर को उनको एक आत्मा दी लेकिन उन्हें एक आत्मा में रुके नहीं, उनको और भी चाहिए था। और जो हमारे परमेश्वर है वो सिर्फ छोटी चीजें करने नहीं लेकिन हर चीज करने में सामर्थ रखते हैं। He started for 2 souls. और फिर उन्हें प्रार्थना की 2 आत्मा के लिए, Then he started for 3 souls. फिर 3 आत्मा के लिए 365 in 1 year, 800 in 1 year, 1200 in 1 year. और मींस 800 फिर 1200 ऐसे करते गए। His target was last 4 days, 4 souls a day. और फिर उन्होंने अपना टारगेट बदला और कहा कि 4 आत्मा एक दिन में। He never got any big pulpit, he never got anything, but he was sitting in his room and praying. उनको बड़ा कुछ स्टेज नहीं मिला, उनको बड़ा पुलपिट नहीं मिला, लेकिन हमेशा अपने रूम में बैठ के प्रार्थना करते थे। Always Pastor Sean says, and always Pastor Rushan, he'll always tell that we are one body, one mind, one accord. We should walk in that one accord. और पास्टर रोशन हमेशा कहते हैं कि हम एक जो शरीर है, सारे हम एक शरीर को बनाते हैं, तो वैसे हमें चलना चाहिए। Did you feel anytime, anything when, if somebody is not coming to word or somebody is not coming to Jesus, have it hurted you?
क्या आप कभी महसूस हुआ कि अगर कोई विश्वास में नहीं आ रहा तो आपके हृदय में वो दर्द होता है? I'm carrying that. और मैं वो ले रहा हूँ। I'm not telling to boast, और मैं ऐसे घमंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। but I'm telling you need to intensify your prayer life. और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने प्रार्थना को और बढ़ाएं, Intensify. प्रार्थना को बढ़ाएं। This person John Hyde, he finally when he was praying so much, his heart even shifted to right. और उन्हें इतना प्रार्थना करना शुरू किया कि उनका जो हृदय है वो राइट में चला गया। Entire village started seeing convictions. और जो सारा जो विलेज है वो अलग अलग चीजें देखने लगा। He used to pray in the room, but the convictions could happen in the seminars or maybe in the prayer meetings or in the house prayers. और वो अपने रूम में ही प्रार्थना करते, लेकिन जो भी मीटिंग होता था उसमें वो परमेश्वर का काम देखते थे। What I'm telling you today, और मैं आज क्या कहना चाहता हूँ do आपसे, not lose that authority. आप वो अधिकार ना खोए। God has given you that authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Are you taking it as a challenge? क्या आप वो चैलेंज के रूप में ले Are you रहे हो? taking it as a challenge? क्या आप चैलेंज के रूप में ले Are रहे you हो? praying for mountain? क्या आप माउंटेन के लिए प्रार्थना कर रहे If हो? God has placed you in mountain, और परमेश्वर ने आपको माउंटेन में रखा है तो it is not simply like that. वो ऐसे ही नहीं रखा है। If you're only for your job, if you're only for your education, if you're only for the luxuries of this world, my friend, this will end soon. और अगर आप सिर्फ वो पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएगा प्रिय। As Paul said, our race is to run to get that prize there. और जैसे पौलुस ने कहा, हमारा जो भागना है वो अंत तक भागना है। You want that prize? क्या आपको प्राइज चाहिए? You want that prize? क्या आपको पुरस्कार चाहिए? You want Jesus? क्या आपको यीशु मसीह चाहिए? You have Jesus, but are you carrying his passion? आपके पास यीशु मसीह है, लेकिन क्या आप उसके जो पैशन को ले रहे हैं? Are you carrying his burden? क्या आप वो बोझ ले रहे हैं? When Elijah prayed, जब एलिय्याह ने प्रार्थना किया था, he took it as a challenge. उन्हें एक चैलेंज के रूप में स्वीकार He किया। was only one person. वो एक ही आदमी था There were 450 prophets और वो 450 जो भविष्यवक्ता थे who were going against God और वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे। and serving Baal God. और जो बाल जो गॉड है उसका वो प्रेयर कर रहे थे He was only one. और वो एक ही था सिर्फ। He said, okay, let's take it as a challenge. और उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हूँ। You call your God, I will call mine. आप अपने भगवान को बुलाए, हम अपने परमेश्वर को बुलाते हैं। They did everything. उन्होंने सब कुछ किया। He told you, maybe your God is sleeping, maybe your God is meditating, you know, scratch and call. Even they did that. और उन्होंने कहा कि एलिय्याह ने कहा कि तुम अपने शायद भगवान आपको सो रहा है, तुम अच्छे से बुला। What Elijah did, लेकिन एलिय्याह ने क्या किया? he poured water and water. लेकिन उसने पानी में पानी डाला। You know, even amidst that, और आपको पता है उसके बीच में भी when Elijah called, जब एलिय्याह ने बुलाया, what came? क्या आया? Fire. और वो आग। Fire is nothing but the presence of God. आग कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर की संगति है। Fire is the presence of God. और आग जो है परमेश्वर की संगति है। Are you carrying His presence क्या today? उसका आप संगति, उसका समर्पित आप कर रहे हो? We sang the song, you know, मेरे होठों पे, मेरे जीवन में, मेरे आंखों में बस तू दिखे. और हमने आप गीत गाया कि दिल में, जान में, मेरे होठों में तू दिख रहे। दिखना है तो कैसे दिखना है? और अगर दिख रहा है तो कैसे दिखना है? We need Him. और हमें उसकी जरूरत है। You are His children. You will be carrying Jesus everywhere you go. आप उनके बच्चे हैं तो आप जहाँ भी जाते हैं यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। You know, when you walk, जब आपको पता है आप जब चलते हो you need to pray. आपको प्रार्थना करना है। There was a person in UK. और एक यूके में एक व्यक्ति है, When he was going in metro जब वो मेट्रो में जा रहे थे to pray, हमेशा प्रार्थना करते थे। the next station in metro, और जो अगला स्टेशन है मेट्रो they में, used to start praying in tongues. और वो फिर जो अन्य भाषा में प्रार्थना This करते is a थे। real thing. और ये एक सच्ची बात है। So this is the power of prayer. और यही एक पार है प्रेयर का। It gives you the spiritual authority. वो आपको आत्मिक अधिकार देता है। You have the key in your hand. आपके पास एक चाबी है आत्मा। Holy Spirit is in you. आत्मा आपके अंदर है Already it has been redeemed for the glory of God. और वो पहले से आपको दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए। My question is, why you are not using it? और मेरा सवाल आपसे है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? Why are you not using that authority today? क्या वो अधिकार आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? The person who was not even in India had a passion. वो जो व्यक्ति इंडिया में नहीं था उसके अंदर भी एक पैशन था। He cried. उन्हें रोया, He cried. वो रोए So much he cried that he lost everything. और इतना रोए कि उन्हें सब कुछ खो दिया। If you see his images, even the blood vessels was burst open and the blood is coming out of him. अगर आप उनके चित्र देखें तो ऐसा था कि उनका जो ब्लड वेसल है वो उससे खून निकल रहा था।
crying for someone who is lost today? क्या आप किसी के लिए रो रहे हो जो मसीह में जो खो चुके हैं? Jesus, after going to heaven, has not stopped a single day. और यीशु मसीह वो स्वर्ग में जाने के बाद एक दिन भी रुके नहीं। He's continuously interceding for you and me. वो हमेशा हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। What are we doing here? हम इधर क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम किसकी इंतजार कर रहे हैं? Are you waiting that anybody should come and tell you? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके मुझे बोले? No, we are not like that. नहीं, हम वैसे नहीं हैं। You have to step today. आज आपको आगे आना पड़ेगा। So many are dying today कितने सारे लोग मर रहे हैं, with so many addictions. कितने सारे लोग ऐसे एडिक्शन में मर रहे हैं, Young children are going in wrong ways. और जो छोटे बच्चे गलत रास्तों में जा रहे हैं। Anybody is carrying that passion today? क्या आप वो बोझ ले रहे हो? Do you think that as a father's heart? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे एक पिता का जो हृदय है? Ask and it shall be given. पूछो और आपको दिया जाएगा। Many will only take it to physical world. और काफी लोग सोचते हैं कि मुझे फिजिकल वर्ल्ड में ही मिलेगा। Yes, father's wishes you have to enjoy your life. और जो पिता का जो इच्छा है कि आपको जो जीवन अच्छे से बिताना है। But you build the walls of God's kingdom. God will build your life. आप परमेश्वर के राज्य के जो वॉल बनाते हो तो परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा। There are many testimonies. और काफी सारे ऐसे गवाही है। What you can change. क्या आप बदल सकते हो? But the decision is, लेकिन जो निर्णय लेना है you need to take it today. वो आप आज से लेना पड़ेगा। Do not think that enemy will bring you many oppositions. और ये मत सोचे कि लेकिन जो हमारा शत्रु है काफी सारे दिक्कत लाएगा। Enemy will come to kill, steal, destroy. और जो शत्रु आएगा आपको मारने, आपके साथ चुराने और सब कुछ करने। Do not be deceived by the lies of the enemy. और उनके झूठ से आप प्रभावित ना हो। Just walk and obey the voice of Holy Spirit. और जो चले और पवित्र आत्मा का आप वो सुने। Do not grieve the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को दुख ना दिलाए। Tell how many times if the Holy Spirit has reminded you, get up and pray. और कितने आप सोचे कि पवित्र आत्मा कितनी बार आपको बोला है कि उठे और प्रार्थना करें। Or maybe Holy Spirit has told, call that person today. और पवित्र आत्मा आपको कहा है कि उसको बुलाए। How many times we have neglected और that? कितनी बार हमने वो मना कर दिया है। I just want to share little things, but I know I'm running short of time. I don't want to take much time. और मुझे पता है कि मैं छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ और मैं टाइम में खत्म हो रहा हूँ। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, God will reveal the things even from the far. और परमेश्वर दूर से भी आपको बताएगा। Many such instances are happening with us. और काफी सारी चीजें हमारे अंदर भी ऐसे हो रही है। Many things. काफी सारी चीजें। If I just sit with you all, day will not finish. और अगर मैं आपके साथ बैठूं और बोलूं तो खत्म नहीं होगा दिन। That is the authority. और वो ही अधिकार। It is my Father's. I can walk with boldness. और वो मेरे पिता का है और मैं बिल्कुल हिम्मत से चलूंगा। Why you want to fear? क्यों आपको डर लगता है? You fear of man? क्या आप वो इंसानों से डरते हो? He may only kill your body. वो आपको सिर्फ मार देंगे। Fear of God? लेकिन जो परमेश्वर का जो Nothing fear- happens. लेकिन कुछ नहीं होगा। Fear the one where your soul will die or where your spirit will die. आप डरे जब आपके जो आत्मा का मृत्यु होगा। The person who prayed intensely. और जो व्यक्ति ने इतना प्रार्थना किया। It says here, the righteous fervent prayer is the one which is always adding blessings and blessings and blessings after. और जो इसमें लिखा है जो राइचियस जो प्रार्थना करते हैं वो हमेशा अनुग्रह में अनुग्रह चाहते हैं। You know Charles Spurgeon, everyone know about Charles Spurgeon. सब कुछ चार्ल्स स्पर्जन के बारे में पता है। He was a great man of God. और वो बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे। But after his days, लेकिन उनके सब कुछ करने के बाद next generation they drifted away from God. लेकिन उनके जो बच्चे हैं जो अगले जनरेशन है वो सब यीशु से दूर हो गए। His grandson one day had went to commit suicide. और उनके जो पोते हैं वो सुसाइड करने चले गए। Adam Spurgeon. एडम स्पर्जन। So when he was sitting and thinking to end his life, और जब वो सोच के ऐसे कर रहे थे कि मुझे सुसाइड करना है मैं he's मर a जाऊंगा। drug addict. और वो ड्रग एडिक्ट थे। He had done all sorts of wrong things in और his life. अपने जीवन में सारे गंदे उन्हें काम की थी। The woman who went and ministered him, लेकिन जो व्यक्ति है जिनने जाके उनको प्रचार किया बोला she उनको, only said one thing: उन्होंने एक ही बात की। Jesus gave his life for you. और यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी And है। what you are doing today? तो आप अभी क्या कर रहे हो? That things just pierced in his heart. और वो चीज उनको हृदय को छू गई। So when he thought about it, और जब उन्हें सोचा he changed and again started in ministering the word. और वो बदल गए और फिर से सेवकाई करना शुरू If किया। anybody could have thought in a worldly way, oh, he is already lost, who will go? No, no. But the woman went and gave the word there. अगर दुनियादारी में सोचे तो वो सोचते हैं कि वो पहले से खोया हुआ है तो हम क्यों
जाए, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो गए और यीशु के बारे में उन्हें बताया। I want to challenge yourself, everyone today here. और मैं सबको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, Everyone here. सबको। This is the year you are not going to sit quiet. और ये साल ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठोगे। When God has kept you here, जब परमेश्वर ने आपको रखा है इधर, when God has brought you to mountain जब here, परमेश्वर ने आपको माउंटेन में लाए हैं, you're gonna pray. वो आप प्रार्थना करोगे, You're gonna pray in your rooms. आप अपने रूम में प्रार्थना करोगे। I'll tell you, I'm praying for my building and I'm seeing that people are coming for prayer. I'm not doing anything. और मुझे पता है कि मैं अपने बिल्डिंग में रूम में प्रार्थना कर रहा हूँ और बिल्डिंग के लोग आ रहे हैं मसीह में। Some of them even tell that it is luck. I told no, it's not luck. और कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग्य है, मैं बोलता हूँ भाग्य नहीं है वो। We should have got prayer from you, otherwise it could have not happened. I told it's not that. You should have Jesus in your heart. और वो कहते हैं कि आपने प्रार्थना की इसलिए ऐसा हो, लेकिन मैं कहता हूँ प्रार्थना नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर है। This is the heart you need to carry. और यही हृदय है आपको जो लेना है। This week I want to challenge everyone. और इस हफ्ते में आपको चैलेंज देना How चाहता many हूँ। want that? और कितने लोग वो चैलेंज चाहते हैं? How many want spiritual authority? कितने लोग वो जो आत्मिक अधिकार चाहते हैं? He has given you that key. और उनने वो आपको कुंजी दी है। You know, even in the realms you can operate. और आपको पता है वो रेल में भी आप वो चला सकते हैं। That's a different topic. I don't want to start that. वो एक अलग टॉपिक है, मैं वो शुरू नहीं करना चाहता। But I just want to give you that you have that spiritual authority. और मैं ये सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ, आपके पास आत्मिक अधिकार है। That is the reason you can do anything in Jesus' name. और तब भी आप यीशु मसीह के नाम से सब कुछ कर सकते हो। You just ask. आप तो पूछे सिर्फ। I'll not even ask. Sometimes I'll think and I'll worship and it will be done for और me. मैं कभी पूछता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचती हूँ और फिर सब कुछ हो जाता है। I've been welcome, you know, like oh my God, he's so good. और कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर भला है। The real meaning of prayer, if you see in Hebrew language, is tefillah. और अगर आप हिब्रू के जो भाषा में देखें तो उनका जो रियल मीनिंग है तैफिला। Tefillah means self-evaluation. और तैफिला का मतलब है कि आप खुद को देख रहे हैं, परख रहे हैं। Yeah, self-evaluation. खुद परखना। Where am I standing today, और Lord? आज मैं कहाँ खड़ा हूँ परमेश्वर? Why didn't I carry your burden, Lord? परमेश्वर मैंने आपका बोझ क्यों नहीं लिया अपनी जिंदगी में? You have so many works for me, but I have not done that, Lord. परमेश्वर मेरे लिए तो बहुत काम का है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए pray without ceasing. आप हमेशा प्रार्थना करें बिना रुके। Can I tell you something? क्या मैं कुछ बता सकता हूँ आपको? There is one more sin. एक और जो सिन है, If you will not pray for your friends, अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना नहीं, if you will not pray for your neighbors, अगर आप नेबर्स के लिए प्रार्थना नहीं that करते, is a big sin. और वो बहुत बड़ा पाप It's है। written in 1 Samuel chapter 12 verse 23. और वो पहले सामुएल 12 का 23 में लिखा हुआ है। Yeah, 1 Samuel 12:23. और पहला सामुएल 12 का 23। If you cease to pray, it is a big sin I do to Lord. और अगर आप रुके और प्रार्थना नहीं करते तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। That is the reason. Pray without ceasing. और तब भी रुक के बिना प्रार्थना करें। My favorite thing, 1 Thessalonians chapter 5, 16, 17, 18. और मेरे जो फेवरेट वाक्य है जो पहला थिस्सलुनीय 5 Chapter 5, 16, 17, 18. और 5 का 16, 17, 18। That is my favorite. It is my breath. और वो मेरा फेवरेट है, वो श्वास है। Pray without ceasing. और बिना रुके प्रार्थना करें। Give thanks in all situations. और सब अपने सारी चीजों को धन्यवाद करें। You have sickness today? अगर आपकी बीमारी है आज, Thank the Lord. और परमेश्वर का धन्यवाद It करें, will go by itself. और वो अपने आप चला जाएगा। If your family member is not saved today, अगर आपके परिवार के जो सदस्य आए नहीं मसीह में, thank the Lord परमेश्वर का धन्यवाद करें and say that I know, Lord, you have already done it. और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे पता है कि आपने पहले ही कर दिया है। Your prayers will never go in vain. और आप जो प्रार्थना करो तो ऐसे ही नहीं जाएगा It कभी, will never go in वो vain. कभी भी ऐसे ही नहीं जाएगा। Your one tear also will never go in vain. आपका एक आंसू भी ऐसे नहीं बर्बाद नहीं There होगा। are many kinds of prayer. और काफी सारे ऐसी प्रार्थना है, Sometimes you may not tell it. कभी कभी आप बोलते नहीं होंगे, Just He know your heart. Align with Him. और आप उनका हृदय समझे और उनके साथ बोले, Align with Him. और उनके साथ बोले। Jesus being so most high, supreme Father. और यीशु मसीह जो सबसे बड़े सर्वशक्तिमान थे, He had everything. उनके पास सब कुछ था, But still He was in the physical. He told Father, if this is possible, take this cup from me. और वो जो दुनिया में बोलते थे, अगर परमेश्वर अगर ये हो सकता है तो ये हटा ले, But He told, not my will, Lord, but let your will be done. लेकिन उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर मेरे ही जो इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी Is हो। your prayer today like that? क्या आपका जो प्रार्थना ऐसा है? There is a best thing for you there, आपका जो सबसे अच्छा चीज है उधर, but there is God's heart there. लेकिन परमेश्वर का हृदय भी What do you है। want to go today? आज कहाँ जाना है What do you आपको? want to do today? क्या करना है आपको? What do you want to carry today? क्या आपको लेना
Are you going to stand with that? क्या आप उसके तरह खड़े होंगे? I always tell everyone, fast. If something comes, don't worry, fast and pray. और मैं सबको बोलना ऐसे बोलती हूँ कि कुछ आता है तो आप फास्टिंग करें और प्रार्थना करें। You saw in Esther how she prayed. और आपने एस्तर को देखा वो कैसे प्रार्थना करती थी। Everything is possible, my friends. सब कुछ मुमकिन है मेरे The भाई। greatest of the greatest can be broken in Jesus' name. और बहुत से बड़े वो टूट सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। Frankly speaking, nothing is impossible with Lord. और अगर मैं बोल सकता हूँ कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर के नाम से। When you get that authority, जब आपको अधिकार मिलता है how you feel is you feel like a feather. That light you become. और कैसे आपको महसूस होता है वो जो पक्षी के पंख है उसकी तरह You महसूस होता become है। so light. आप बहुत हल्के हो जाते You हैं। become so light. आप बहुत हल्के हो जाते हो। My ferritin was only 2. My ferritin was only 2. और मेरा जो फेरिटिन 2 ही था It's the blood component. और वो ब्लड कंपोनेंट है। The doctor who checked the result was shocked actually. और जब डॉक्टर ने वो रिजल्ट चेक किया तो वो बहुत चकित हो गए। And I was working at that time for 12 hours. और मैं उस टाइम 12 घंटे काम करती थी। He's calling my husband. और वो मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं Is your wife okay? Is she normal? और फिर वो हस्बैंड से बोलते कि आपकी वाइफ ठीक है, वो नॉर्मल है। You know, Satan had put that fear of me, fear of the death in me. और आपको पता है वो जो शत्रु ने मेरे अंदर वो मरने का डर डाल दिया। Sometimes I could become numb in my hand. कभी-कभी मुझे हाथ महसूस नहीं होता था। Sometimes I could really feel I'm gonna faint right then and there. कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मैं कभी बेहोश हो सकती हूँ। I could just take the word. मैं जब वो परमेश्वर का वचन करती थी। When your blood you have given, Lord, your blood will flow in my body. परमेश्वर जब आपने अपना खून दिया तो आपका खून मेरे अंदर बहेगा। Why will I get low blood, Lord? परमेश्वर मेरे ब्लड अंदर कम क्यों होगा? Take and pray. और ऐसे करके प्रार्थना करें। Confess and pray. और ऐसे बोल के प्रार्थना करें। Everywhere there is darkness around. हर जगह आप देखें अंधकार है भरा। Everywhere there is darkness. हर जगह अंधकार भरा But we है। are light. लेकिन हम जो रोशनी है, Can we take that as a challenge today? क्या हम वो चैलेंज के रूप में Can we चलें? take it as a challenge क्या हम today? चैलेंज ले I सकते want हैं? to hear an amen. मैं आमेन सुनना चाहती हूँ। I want to hear an amen. मैं आमेन सुनना चाहती हूँ। Can we take it as a challenge and pray for mountain? क्या हम चैलेंज लेके वो माउंटेन के लिए प्रार्थना Let कर us सकते leave our हैं? comfort positions. हम वो कंफर्ट जोन छोड़े। Don't worry, God will take care of your family. आप चिंता ना करें, आपके परिवार का परमेश्वर ध्यान रखेगा। God will take care of your children. परमेश्वर आपके बच्चों का ध्यान रखेगा। Your work is to come to Him. आपका जो काम है उसके अंदर आए, Come with that burden. वो बोझ के साथ आए Carry the burden. और वो बोझ ले। You know John Hyde? वो आपको पता है जॉन हाइड, Doctors had warned him, no more fasting, no more nothing, because your heart is shifted now to center and you will die. और डॉक्टर ने बोला कि आप फास्ट मत करो, आप प्रार्थना मत करो, क्योंकि आपका जो हृदय है वो बीच में आ रहा है। But he told, God will never take me without accomplishing the purpose. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे कभी उठा नहीं लेगा उसके काम किए बिना। His heart completely shifted to right. और उनका जो हृदय है बिल्कुल मींस राइट में चला गया। It was not that he was born with right heart, और ये नहीं कि वो हृदय उनका राइट में था, but it shifted. वो ऐसा चला गया That much he was in the spirit. और उतना वो आत्मिक जीवन में था। Your flesh is first your enemy. और आपका जो फ्लैश है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन If you है। see Galatians chapter 5 verse 17, अगर आप देखते हो गलातियों 5:17, flesh and spirit contrite each other. और जो फ्लैश और जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग अलग है। And first is your mind. और पहला आपका मन है, So please, above everything else, guard your mind. और जो आपका मन है वो उससे सबसे पहले आप उसका सुरक्षा करें Guard your heart. और आपके हृदय को संभाल करें। Guard your lips. आपके जो बोलते हो उसको संभाल You करें। have life in your mouth. आपके जो आप बोलते हो उसमें जीवन है, What you tell, it will happen. और जो आप बोलते हो वो होता है, What you tell, it will happen. और जो आप बोलते हो वो होता है। I want to challenge you today. मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ आज, Are you going to use your spiritual authority? क्या आप अपने आत्मिक वो अधिकार इस्तेमाल करोगे? Your Abba is just waiting for you. आपका पिता आपके लिए इंतजार कर रहा He's है, just waiting for you. वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। We are just in the last few seconds. आप बहुत आखिरी समय में हैं अभी। You're seeing what's happening in Israel. क्या आप देख सकते हो इस्राएल में क्या हो रहा है? Israel is just like a watchtower for us. और इस्राएल जो है वॉच टावर है हमारे We लिए, are just in the last few seconds. और हम आखिरी समय में अभी। Do not lose the precious life what God has given you and me. और वो जो आप अपना जीवन ना खोए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, Do not take it granted. आप ऐसे ही ना ले, Don't take it granted. और ऐसे ही ना ले। Tomorrow what happens we don't know. हमें नहीं पता कल क्या We are होगा, just like a vapor. हम ऐसे ही है। Today we are here, tomorrow we are और gone. आज इधर है, कल हम चले जाएंगे। But what happened for your spirit? लेकिन आपकी आत्मा के लिए क्या हुआ? God has paid a price for you and me. पर यीशु मसीह ने एक
कीमत चुकाया है हमारे Are लिए। you going to take that challenge? क्या आप वो चैलेंज लोगे? I'm asking fervently, are you going to take that challenge? मैं वो विश्वास के साथ पूछ रहा हूँ, क्या आप वो Use your चैलेंज spiritual लोगे? authority. आपके पास वो आत्मिक जीवन है, Go in prayer. आप प्रार्थना करें, I'm praying for certain things और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कुछ चीजों and के seeing लिए, the results. और मैं वो देख सकती हूँ, Not even 1 week. और एक हफ्ते भी नहीं, 1 day or 2 days, I'll see the और results. एक दिन 2 दिन में वो फिर देख सकती I हूँ। just prayed for last week for a new schools and I see there is a new school. और मैंने नए स्कूलों के लिए प्रार्थना किया था, और फिर मैं अभी देख सकती हूँ एक स्कूल आ रहा है, I'm praying for big hospitals and nice hospitals. It's gonna happen in the name of Jesus. और मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि बहुत अच्छे और बड़े हॉस्पिटल आए, और मुझे पता है यीशु मसीह के नाम से हो जाएगा। Let's not be a murmurers. और ऐसे ही बोलने वाले ना बने, Let not be backbiters. और पीछे वो जो काटने वाले ना बने, Let's uphold our authorities. और अधिकार अपने हाथ में ले लें। How Daniel prayed for और authority. जैसे दानियल ने अपने प्रार्थना की थी, Let's pray for our authorities. वैसे अधिकार के लिए प्रार्थना Using the spiritual authority. और आत्मिक अधिकार। I can call the worship team and we are gonna pray today. और मैं वर्शिप टीम को बुलाना चाहूंगा, और हम प्रार्थना करेंगे If अभी। you have anything today, और कुछ भी है आपके अंदर, you have any sicknesses today, क्या आपके अंदर कोई भी बीमारी है अंदर, just pray in spirit. और आत्मा में प्रार्थना करें। He has already given you. वो आपको सब कुछ दे चुका है, He has just given you. वो आपको सब कुछ दे चुका है, How you use depends. और कैसे आप इस्तेमाल करते हो वो डिपेंड करता है। Key is with you. और चाबी आपके पास है, You need to open the door. बस लेकिन चाबी से आपको खोलना पड़ेगा। But if you don't open the door, लेकिन आप खोलेंगे नहीं तो you cannot get that treasure. वो आप पुरस्कार नहीं मिलेगा। Knock, it will be given, my friend. और खटखटाओ, आपके लिए खोला जाएगा। We all are going to sing now, and don't look anybody. Just sing to your lover. और किसी को ना देखिए, अपने पिता को देखिए, He will give you everything. और वो आपको सब कुछ देगा। And next time when we are going to gather, और अगली बार जब हम ऐसे इकट्ठा होंगे, pray for the hungry souls in the church. और जो भूखे जो आत्मा है उनके लिए प्रार्थना You करें। know, this year Lord told not for miracles. और जो आपको पता है, परमेश्वर ने बोला कि बहुत छुटकारा नहीं, Many pregnancies which never occurred for 10 years happened in prayer, and I got the testimonies. और काफी सारे जो ऐसे जो को खुले वो ऐसे मैंने प्रार्थना की है। 2 years or 3 years or 4 years or 6 years I prayed like that. और 2 साल 3 साल 4 साल मैंने वैसे प्रार्थना की थी। But this year God changed my prayer life. लेकिन इस साल परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना के जीवन को बदल दिया। I don't want miracles. मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, I want the souls to see miracle worker. लेकिन मुझे जो आत्मा है वो जो छुटकारा देने वाला उनको देखना है। Are you going to invest in souls this year? क्या आप वो आत्मा को ऐसे बोलेंगे? Can we become a Hyde, John Hyde? क्या हम एक जॉन हाइट बन सकते हैं? You know, he died just praying. क्या आपको पता है वो प्रार्थना करते करते मर गए, He died in just 46 years. और सिर्फ 44 साल मर गए। Today, आज Punjab, पंजाब from 1.5, it's 15% rise in God's children. और सिर्फ 1.5% से Can I get a 15%। clap? क्या हम एक ताली बजा सकते हैं उसके लिए? Can we do? One person when he did, so many changes are happening still now in that ground. और एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया तो अभी तक इतनी सारी चीजें हो रही हैं, How much we should pray? और कितना हमें प्रार्थना करना चाहिए। So pray without ceasing. और बिना रुके प्रार्थना Pray करें, without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करें। If your prayer will stop, your breath should stop. अगर आपका प्रार्थना रुक जाता है तो आपका श्वास भी रुक I do जाएगा। like that. और मैं ऐसे करती हूँ, And it is for me today और- that I need to intensify more. और मेरे लिए ऐसा है कि मैं और भी ज्यादा प्रार्थना करूँगा। So let's stand everyone. सो आइए हम खड़े हो जाए। Okay, let's prepare our spirit. Okay, let's leave everything, leave your burden, leave your everything. Let's see Abba and ask him, sorry, so many days you had kept this spirit as an altar, but I never used it. But today I'm going to decide and I'm going to use this as an altar and I want to dedicate it to you. एक आत्मा की वेदी हम बनाएंगे आज। सब तैयार है? सब तैयार है? क्या मैं एक हालेलुया देख सकती हूँ आपके क्या मैं मुंह से? हालेलुया सुन सकता हूँ? सॉरी, सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ? क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूँ? Are you rejoicing now? क्या आप खुश हैं परमेश्वर में? You know, Satan should tremble seeing your rejoicing. जब आपको पता है जब आप खुश होते हो तो ये शैतान घबराता है। When I pray, sometimes I'll not tell anything. I'll just pray. And Joshua will ask, Mommy, how come you did that? और मैं अगर ऐसा देखे तो मैं बिल्कुल प्रार्थना करते हो जाता है, और मेरा बेटा पूछता है कैसे किया आपने? I'll tell you, I have that alignment, I have that connection. with you. और मैं फिर कहते हूँ कि वो रिश्ता है मेरे Now पास। we'll tell Mommy, I think Satan will become sprinkle now. और फिर वो जो बेटा मेरा कहता है कि शैतान वो थक जाएगा। हंस के बोलती हूँ मैं स्प्रिंकल नहीं, वो पाउडर बन गया है।
और फिर मैं बोलती हूँ कि वो पाउडर बन गया है। तो आप ऐसा चैलेंज लेना चाहिए, आपको ऐसा चैलेंज लेना चाहिए, ऐसा चैलेंज लेना चाहिए। ऐसा चैलेंज लेना चाहिए। लेते हो आज? क्या आप वो He's चैलेंज ले सकते trembling हैं? now. और वो घबरा रहा Come है। on, can I see and smile? क्या मैं मुस्कुराहट देख सकता When हूँ? you rejoice, your problems will run away. जब आप खुश होते हो तो आपकी जो परेशानी दूर हो जाती है। Rejoice, खुश हो, rejoice. खुश हो। आत्मा की वेदी हम तैयार करेंगे। और अभी हम गाएंगे महिमा का बादल। एक महिमा का बादल इस घर पे ओढ़ दे, एक महिमा का बादल तेरे लोगों पे घेर दे। महिमा का, एक महिमा का बादल Let us prepare your heart. इस घर पे ओढ़ दे, एक महिमा का बादल तेरे लोगों पे घेर दे। तू संग रहता है, तू आगे चलता
desperate that you're going to receive it. Much more what you have expected, you will get it in the name of Jesus. Whoever wants that boldness, confidence, Jesus will give that in the name of Jesus. Do not worry what the word is, but worry what the word of God is saying to you. I surrender everyone, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord. Let that prayer be breath to your children. In the name of Jesus, Lord. Yes, Jesus. Lord, everything, glory belongs to you, Lord. Honor belongs to you, Lord. We surrender everything, oh God. Thank you, Holy Spirit, God. We surrender everything, oh God. We surrender everything into your hands. Thank you, Holy Spirit, Lord. Jesus, mighty name of Jesus, Lord. Father, we give you all the glory and honor, Father God, King of kings and Lord of lords. Thank you for speaking to us, oh Father God. We give you all the glory and honor, oh Lord. Father God, we commit this time into your hands, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you for ministering to us, oh Father God. Father, I bless Ruth and Nutkash and their family in the mighty name of Jesus, oh Father God. Father, in the coming days, oh Father God, use them more and more mightily in the name of Jesus, oh Father God. Father, I bless every single person present in this place, oh Father God. Father, as we are stepping out of this place today, oh Father God, let us walk in that authority that you have given to us, oh Father God. Let us walk in that boldness that you have given to us, oh Father God. Father, we worship you, Lord. Father, we give you all the glory, 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 oh Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, oh Father God. Oh, Re Mahashiach, Re Mahara Mahashiach, oh Ra Mahashiach, Re Mahashiach, oh Ra Mahashiach, Re Mahashiach, Re Mahashiach, Re Mahashiach, oh Ra Mahashiach. Father, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for speaking to us today, oh Father God.
wherever they think it is impossible, oh Father God, let your possible things flow in their lives in the name of Jesus, oh Father God, because you are the God of possibilities, oh Father God. There is nothing impossible for you, oh Father God. You go before them, oh Father God. Father, you go before them, oh Father God. Clear the paths in the name of Jesus, oh Father. Yes, hallelujah. Father, we declare your blessings on their lives, oh Father God. Your mighty hand of protection on their lives, oh Father God. Bless them, oh Father God. Yes, I bless every single person present in this place, oh Father. thank you, Jesus. Whatever our heart desires, oh Father God, you know it, oh Father God. Let your will, not our will, oh Father God, but let your will be done in our lives in the name of Jesus, oh Yes, Father. hallelujah. Father, bless each and everyone. Whoever has not come today, oh Father God, I commit them also into your hands, oh Father God. Yes, Lord. Let everyone come, oh Father God, in the coming days, oh Father God. Lord, reveal to us what your